ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेल लीड के साथ होती है जिसका नाम जीशाओ है। वो इस शहर के रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है और अभी उसने कंपनी की पोजीशन संभालना शुरू किया है। वो यहाँ से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि कुछ लोग उसे मारने के पीछे पड़े हैं और उसके बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करने में लगे होते हैं। तभी यहाँ पर असिस्टेंट जीशाओ से कहता है कि अभी वो सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन के यहाँ से जाए और बाकी ये लोग संभाल लेंगे। फिर हम इस होटल में हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड नुआन को देखते हैं जिसे किसी ने ड्रग दे दिया था और वो अभी गार्ड से बचकर भाग रही होती है और तभी इसे जीशाओ मिल जाता है। वो उसे कहती है कि हैंडसम लड़की प्लीज मेरी हेल्प कर दो और उसे लेकर होटल रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब नुआन की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि उसकी स्टेप सिस्टर और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसे ड्रग दे दिए थे क्योंकि नुआन के ग्रैंडपा अपनी सारी प्रॉपर्टी नुआन की स्टेप सिस्टर को नहीं बल्कि उसे देना चाहते थे। तो इसी वजह से उसकी स्टेप सिस्टर जेलसी में उसकी रेपुटेशन खराब करना चाहती है ताकि ग्रैंडपा कंपनी उसे दे सके। अब नुआन ये सारी चीज़ें याद करती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसके सिस्टर के साथ मिलकर उसे चीट किया है। यही सब वो सोच रही होती है कि तभी वो जीशाओ की तरफ देखती है और वो उसके कपड़े देखकर शॉक होती है कि उसने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ नाइट स्पेंड कर लिए। फिर ये जल्दी से अपने कपड़े पहनकर यहाँ से भागने लगती है पर तभी जीशाओ उठ जाता है और उसे कहता है कि नाइट स्पेंड करने के बाद तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना भाग रही हो। तो नुआन रुक जाती है और वो सोचती है कि आज उसके ग्रैंडपा की दी हुई आखिरी डेट है। अगर उसकी आज शादी नहीं हुई तो उसके ग्रैंडपा कंपनी उसे नहीं देंगे और नुआन सोचती है कि कंपनी उसकी मॉम की हार्डवर्क है तो उसे कैसे भी करके कंपनी हासिल करना ही है जिसके लिए वो और डिले नहीं कर सकती। फिर यही सोचकर नुआन जीशाओ से कह देती है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं और नुआन बड़ी अपसेट होती है कि उसने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ शादी कर ली है। पर जीशाओ खुश होता है और उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी ब्राइड प्राइस है और इसमें एक है। तो नुआन सोचती है कि वो सिर्फ 1000 युआन की बात कर रहा है। वैसे कहती है कि हाँ कम है लेकिन ठीक है। तो जीशाओ सोचता है कि इसे 1 मिलियन कम लग रहा है। फिर तभी नुआन को उसके बॉयफ्रेंड चैन का कॉल आता है और वो इसे पूछता है कि कल पूरी रात तुम कहाँ पर थी, आखिर तुम्हें मुझसे शादी भी करनी है कि नहीं। तो नुआन कहती है कि मैं आ रही हूँ और फिर ये कॉल रखते ही जीशाओ से उसका फ़ोन मांगती है और अपना नंबर दे देती है और फिर यही से अपने घर की चाबी देते हुए कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है तो तुम पहले चले जाना और तुम फिक्र मत करो, मैंने तुमसे शादी की हूँ तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। ऐसा बोलकर नुआन यहाँ से चली जाती है और जीशाओ सोचता है कि ये लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तभी इसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और असिस्टेंट जीशाओ को बताता है कि उन लोगों ने उन सारे लोगों से निपट लिए जो उसका पीछा कर रहे थे और ये लोग इसे घर ले जाने के लिए आए होते हैं। तो जीशाओ कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और अब से मैं अपनी वाइफ के साथ उसके घर पे रहूंगा। तो असिस्टेंट शॉक होकर पूछता है कि बॉस आप इतने बड़े बिलियनर सीईओ हैं तो आखिर आपने ऐसे कैसे किसी भी नॉर्मल लड़की से शादी कर ली। पर जीशाओ कहता है कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी ही रहेगी क्योंकि ऐसे वो न्यूज़ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर नुआन जैसी घर पहुँचती है तो वो चैन और अपनी सिस्टर लिन को साथ देखती है। वो दोनों इसे देखते के साथ ही जल्दी से बहाना बनाने लगते हैं और लिन कहती है कि सिस्टर कल रात तुम घर नहीं आई तो मैं ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रही थी, इसलिए मैं भी कल रात यहीं पर रुक गई। तो नुआन इन दोनों से कहती है कि तुम लोग को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। तुम लोगों ने प्लानिंग करके मुझे ड्रग दिया ताकि मेरी रेपुटेशन खराब कर सको और मेरी मॉम की कंपनी मुझसे छीन सको, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो लिन कहती है कि सिस्टर क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। तो चैनी से कहता है कि आखिर डरने वाली क्या बात है, सुन ली तो सुन ली। और फिर चैन नुआन से कहता है कि देखो अब तुम्हें मुझे शादी करने के लिए मनाना होगा तभी तो तुम्हें तुम्हारी कंपनी मिलेगी। तो नुआन से कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं और ना ही तुम मुझसे शादी करने के लिए लायक हो। ऐसा बोलकर ये इसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दी है और कहती है कि ये देखो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे ब्राइड प्राइस भी दी है। तो चैन जल्दी से इसे मैरिज सर्टिफिकेट और कार्ड ले लेता है और वैसे चिल्लाता है कि आखिर ऐसे कैसे तुम दूसरे से शादी कर सकती हो, मेरी फैमिली ने पहले ही तुम्हें 70 मिलियन दे चुके हैं ब्राइड प्राइस के तौर पे, पहले उसे वापस करो फिर ही दूसरे से शादी करने का सोचना। तभी इसकी स्टेप सिस्टर लिन जल्दी से ब्राइड प्राइस के पैसे चेक कर लेती है और वो शौक होने लगती है। तो इसे देखकर नुआन सोचती है कि ये भी 1000 युआन देखकर शौक हो गई। पर चैन और लिन तो ये देखकर शौक हो रहे होते हैं कि इसके पास कार्ड में 100 मिलियन है। फिर नुआन जल्दी से कार्ड ले लेती है और चैन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली के दिए हुए पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। और फिर नुआन के यहाँ से जाते ही लिन कहने लगती है कि आखिर इसने किस पर्सन से शादी की है जिसने ब्राइड प्राइस में इसे 100 मिलियन दे दिया, मैं देख के रहूंगी आखिर वो पर्सन है कौन। फिर इसके बाद नुआन रोते हुए रोड पर जा रही होती है और तभी सामने इसे जीशाओ मिल जाता है और वो पूछता है कि मेरी वाइफ को किसने अपसेट किया कि उसे रोना आ रहा है। ऐसा बोलते हुए ये उसे उठा लेता है। तो नुआन पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो।
जीशाओ कहता है कि मैं बहुत ही काइंड हार्ट पर्सन हूँ और अगर मैं रोड पे चलते हुए किसी भी मासूम एनिमल को देखता हूँ ना तो उसे उठा लेता हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी नुआन इसकी कार देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो तो तुम कितने पैसे कमा लेते हो जो तुमने इतनी महंगी कार को रेंट पर लिया है। तो जीशाओ कहता है कि क्या तुमने सच में मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड समझा है। ये कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, आखिर एक सिक्योरिटी गार्ड इतनी महंगी कार क्यों रेंट पर लेगा। फिर नुआन अंदाजे लगाती है और उसे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी बार में पार्ट टाइम जॉब करते होंगे। देखो अब से तुम्हें ऐसी वैसी कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हारी वाइफ तुम्हें सपोर्ट करेगी। तो जीशाओ हंसते हुए मान जाता है और उसे कार में बैठाता है। तभी नुआन की स्टेप सिस्टर लिन छुपकर इन लोगों को देख रही होती है और ये जल्दी से चैन के पास जाकर उसे इस बारे में बताती है कि नुआन को सच में कोई मैन मिल गया है, वो भी बहुत ही रिच। तो चैन कहता है कि हमने इसे अंडर एस्टिमेट किए थे, इसने तो पहले ही किसी को ढूंढ के रखी थी। और वो इसे पूछता है कि क्या तुमने देखी कि वो कैसा दिखता है। तो लिन कहती है कि मैं उसका चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाई, लेकिन हाँ मैंने उस बंदे की कार देखी जो कि शहर के रिचेस्ट मैन जीशाओ की कार थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही जीशाओ था। तो चैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शहर का रिचेस्ट मैन नुआन जैसी नॉर्मल लड़की से कैसे प्यार कर सकता है। दोनों सोच लेते हैं कि हाँ यही होगा, जरूर उसने किसी रिच ओल्ड मैन को ढूंढ ली होगी। फिर हम देखते हैं कि जीशाओ नुआन को रूम में ले आता है और वो उसे पूछ रही होती है कि तुम इतनी केयरिंग क्यों हो। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और अब तुम्हारी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है और तुमने मुझे अपने घर पे रहने भी तो दियो। नुआन से पूछती है कि कभी तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोलोगे ना और मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना। तो जीशाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये जल्दी से इसे हक कर लेती है और उसे थैंक यू बोलते हुए बहुत ही रोई होती है। फिर हम देखते हैं कि जीशाओ अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात करता है और असिस्टेंट जीशाओ को इस बारे में बताता है कि आज नुआन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर पे गई थी और उन लोगों ने इसे बुली किए। जीशाओ को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल मैं अपनी वाइफ की आइडेंटिटी के बारे में सभी को बता दूंगा और सभी के सामने चैन को नुआन से माफी मंगवाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे जीशाओ ऑफिस में होता है और असिस्टेंट से इस बारे में बताता है कि नुआन की कंपनी उसके साथ 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ नुआन का एक्स बॉयफ्रेंड चैन भी उसके साथ डील करने के लिए उसकी कंपनी में आया हुआ है। तो जीशाओ तो खुश हो जाता है कि मैं वैसे भी चैन से अपनी वाइफ का रिवेंज लेना चाहता था और वो खुद यहाँ पर आ गया है। हम देखते हैं कि नुआन भी जीशाओ की कंपनी में आई होती है और तभी लिन और चैन इसे देखकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसकी स्टेप सिस्टर लिन इसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड जिसे तुमने 5 साल से डेट की थी उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और तुम्हारी शादी टूट गई, फिर भी आखिर तुम्हें शर्म नहीं आई जो तुम बाहर घूम रही हो। तो नुआन कहती है कि जब तुम जैसे लोग को शर्म नहीं आ रही तो मुझे क्यों आएगी। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयज भी नुआन की साइड लेते हुए कहने लगते हैं कि कैसी लड़की है जिसने अपने ब्रदर इन लॉ को ही फंसा लिया। फिर नुआन यहाँ से जाने लगती है तो चैन इसे कहता है कि रुको, तुम जरूर यहाँ पर हमारी बिजनेस डील खराब करने के लिए आई होंगी ना। तो नुआन कहती है कि मैं भी यहाँ पर बिजनेस डील करने आई हूँ, वो भी पूरे बिलियन की। ये सुनकर चैन और लिन हंसने लग जाते हैं और यहाँ पर सभी एम्प्लॉय से कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने इसकी बात सुने, ये कह रही है कि तुम लोग के बॉस जीशाओ के साथ 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई है, कितनी हंसी की बात है। फिर चैन से कहता है कि क्या डंप होने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक तो मैं ही कितने मुश्किलों से इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ, वो भी अपने अंकल की मदद से। मैंने कंपनी के मैनेजर से बात किया, पर तुम जिसने अभी तक अपनी कंपनी को संभाली नहीं वो चलिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। लिन कहती है कि आखिर इतना रिचेस्ट सीईओ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा। फिर सभी लोग यहाँ पर नुआन के ऊपर हंस रहे होते हैं तो वो कहती है कि मैं सच में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हूँ। अब तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर इन लोग को चिल्लाने लगता है कि तुम लोग कंपनी में आवाज क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तो चैन बताता है कि मैनेजर वांग उसका अंकल है और उन्होंने इसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेजा है। तो सिक्योरिटी गार्ड चैन और लिन को यहाँ पर रहने देने के लिए मान जाते हैं और ये लोग पूछते हैं कि नुआन कौन है। तो चैन जल्दी से बताने लगता है कि ये उस कंपनी की सीईओ है जिसकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है और इस जैसी लड़की तो यहाँ पर आना भी डिजर्व नहीं करती है। फिर नुआन भी सिक्योरिटी गार्ड को बताती है कि मुझे यहाँ पर मिस्टर जीशाओ के असिस्टेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया। ये सुनकर ये लोग इसके ऊपर और हंसने लग जाते हैं और फिर सिक्योरिटी गार्ड नुआन को यहाँ से निकलने का कहता है। तो नुआन इसका रीजन पूछती है कि आखिर क्यों। तभी यहाँ पर मैनेजर वांग आ जाता है और वो नुआन की बेइज्जती करने लगता है। तो चैन जल्दी से अपने अंकल के पास जाकर कहता है कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, देखो ना अंकल, ये लड़की मेरी और आपकी होने वाली निस इन लॉ की बेइज्जती कर रही थी, इसलिए अंकल आपको मेरा बदला लेना होगा। तो चैन के अंकल नुआन को चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी नेफ्यू की बेइज्जती करने की। और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर इसे बाहर करने का कह रहा होता है ताकि चैन और लिन बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाए। नुआन कहती है कि मुझे सच में यहाँ पर मिस्टर जीशाओ के असिस्टेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया और अगर तुम लोगों ने मेरे काम में डिले करवाए तो अच्छा नहीं होगा। तो चैन का अंकल हंस कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे झूठ पर बिलीव करेंगे।
तो नुआन कहती है कि रुको, मैं अभी असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पे बुलाती हूँ ताकि आप लोग को पता लग जाए। तो चैन हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ, कॉल करके दिखाओ, हम भी तो देखें कि तुम कितना बड़ा झूठ बोल रही हो। फिर नुआन जीशाओ के असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया ना, मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, पर कंपनी में कुछ लोग मुझे अंदर जाने से मना कर रहे हैं और यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। फिर असिस्टेंट इस बारे में जीशाओ को बताता है कि आपकी वाइफ को लॉबी में बुली किया जा रहा है और वो यहाँ पर नहीं आ पा रही है। तो जीशाओ को गुस्सा आता है कि इन लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में मेरी वाइफ को बुली करने की। दूसरी तरफ चैन का अंकल तो सिक्योरिटी गार्ड को कहकर नुआन को यहाँ से निकालने का बोल रहा होता है और लेने से कहती है कि सिस्टर, आज तुम्हें समझ आएगा कि झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड नुआन को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर असिस्टेंट पहुंचकर इन लोग से कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, और फिर नुआन से पूछता है कि मिस आप ठीक तो है ना। तो ये देखकर चैन का अंकल उसे पूछता है कि क्या सच में इसे असिस्टेंट ने बुलाया। फिर तो मिस्टर जीशाओ मुझे छोड़ेंगे नहीं अगर ये उनकी वीआईपी क्लाइंट होगी तो। तभी लिन नुआन से कहने लगती है कि सिस्टर, तुम कितनी चालाक हो, तुमने एक रिच ओल्ड मैन को भी फंसाई हुई हो और असिस्टेंट को भी। तो चैन का अंकल पूछता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो ये कहती है कि जरूर मेरी सिस्टर का इस असिस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा होगा, तभी इसने जिस शाओ के साथ इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए बात की है। तो असिस्टेंट इसे चिल्लाता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। तभी अंकल कहता है कि तुम एक असिस्टेंट होकर ऐसा काम कैसे कर सकते हो, अगर मिस्टर जीशा को इस बारे में पता लग गया तो तुम्हारी जॉब तुम्हारे हाथ से जाएगी। तो असिस्टेंट मैनेजर से कहता है कि लगता है तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि नुआन का हस्बैंड इसी कंपनी में काम करता है। ये सुनकर नुआन भी सोच में पड़ जाती है कि क्या मेरा हस्बैंड इधर ही काम करता है, यानी कहीं वो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तो नहीं करता। तो शेन का अंकल नुआन से पूछता है कि उसका हस्बैंड है कौन, फिर वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर उसे जॉब से निकाल देगा। तो नुआन बहाना बना लेती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर नहीं बल्कि डिलीवरी जॉब करता है। तो चैन का अंकल चिल्लाते हुए कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो और बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, मुझे उसे जॉब से निकालना है। तो जीशा यहाँ पर आकर इन लोगों को चिल्ला के बताता है कि उसका हस्बैंड मैं हूँ। सभी उसे मिस्टर जीशा कहने लगते हैं तो नुआन भी शॉक होकर उसे देख रही होती है। फिर जीशाओ नुआन को वाइफ कह रहा होता है तो अंकल डर जाता है और पूछता है कि मिस्टर जीशाओ, आपने इसे अपनी वाइफ कहा। तो जीशाओ इसे चिल्लाकर कहता है कि तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। फिर नुआन शॉक होकर जीशाओ से कहने लगती है कि यानी तुम एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो। तो कहता है कि वाइफ, आखिर मैंने कब कहा कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। फिर चैन तो शॉक होकर कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिलीव नहीं करता। तो अंकल इसे एक स्लैप लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा करियर खराब करने की, तुमने बताया नहीं कि मिस्टर जीशाओ की वाइफ है और तुमने मुझे फंसा दिया। फिर जीशा इन लोग को चिल्लाता है कि आखिर उन लोग की हिम्मत कैसी हुई उसकी वाइफ की इंसल्ट करने की। और फिर ये मैनेजर वांग को फायर कर देता है और उसके साथ चैन और लिन को भी सिक्योरिटी गार्ड की मदद से यहाँ से निकलवा देता है। फिर नुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं ऐसे किसी भी बंदे से शादी करूंगी और वो एक दिन सीईओ निकलेगा। यही सोचकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर पीछे मुड़कर जीशाओ से बात करने वाली होती है, पर गलती से उसके सर से टकरा जाती है और वो बेचारा पीछे चला जाता है और फिर टेबल पे सर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर नुआन तो शॉक हो जाती है और असिस्टेंट तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है। फिर हम देखते हैं कि जीशाओ को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उससे मास्टर मिलने आए, जो कि उससे बताते हैं कि उसकी जान खतरे में है। 2 दिन पहले भी उसे कोई मारने के पीछे पड़ा था और अब उसकी शादी हो गई है, इसलिए उसकी जान और खतरे में है। तो जीशाओ मास्टर से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकूँ। तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें अभी अपनी आइडेंटिटी छुपाना होगा और तुम्हें 3 महीने तक पागल बनने की एक्टिंग करना होगा, यहाँ तक कि इस बारे में तुम्हारे अपनों को भी नहीं पता लगना चाहिए, नहीं तो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ की भी जान को खतरा होगा। तो जीशा पूछता है कि मास्टर, क्या सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ, और ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर जैसे ही नुआन यहाँ जीशाओ के लिए फ्रूट लेकर आती है तो वो अपने पागल बनने की एक्टिंग चालू कर देता है और हंस हंस कर फ्रूट खाता है। और असिस्टेंट नुआन को बताता है कि डॉक्टर ने कहा कि जीशाओ के सर में चोट लग गई है, इसलिए थोड़ा पागल हो गया। नुआन ये सुनकर शॉक हो जाती है और असिस्टेंट इसे बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मिस्टर जीशाओ ठीक हो सकते हैं। तो नुआन कहती है कि लेकिन अब ये ऐसी हालत में अपनी कंपनी कैसे संभालेगा। असिस्टेंट नुआन से झूठ कह देता है कि जीशाओ असल में असली वाला जीशाओ नहीं है और वो बस उसे बुली होने से बचाने के लिए रिच होने की एक्टिंग कर रहा था। फिर नुआन तो जीशाओ के लिए रो रही होती है और फिर घर आने के बाद वो उसकी पागल हरकतें देखकर सोचती है कि मैंने एक अच्छे खासे बंदे को फूल बना दी। तभी वो इसे अपना खिलौना दिखाने लगता है और पूछता है कि क्या उसे वो पसंद नहीं। तो नुआन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम जाए जैसे हो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। तो जीशा कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो और वो मन में सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे 3 महीने तक ये एक्टिंग करनी पड़ेगी। और वो सोच लेता है कि 3 महीने बाद मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। फिर नुआन शावर लेने के लिए अपना ड्रेस उतारने जा रही होती है तो ये जल्दी से इसे रोक रहा होता है
तो कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो जीशाओ नुआन का हाथ पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि उसने टीवी शोज में देखा है कि शादी के बाद वेडिंग नाइट होती है। तो नुआन जल्दी से शाय होकर इसे दूर कर देती है और जीशाओ सोचता है कि मेरी वाइफ मेरे सामने है, लेकिन मुझे ये पागल बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी और मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो अपसेट होकर जाने लगता है और नुआन से कहता है कि मुझे गर्मी लग रही है तो मैं शावर लेने जा रहा हूँ। अब तभी मेड दरवाज़ा नॉक करती है और नुआन को बताती है कि उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए फ्लावर भेजे इन दोनों के लिए और ये इन दोनों का वेडिंग गिफ्ट है। तो नुआन ले लेती है और फ्लावर को स्मेल करती है। दूसरी तरफ हम नुआन के डैड को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होते हैं और वो बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि अब उन्हें जल्दी से अपना ग्रेट ग्रैंडसन देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुआन को उस फ्लावर स्मेल करने की वजह से नशा चढ़ रहा होता है और वो जीशाओ के क्लोज जाने की कोशिश करती है तो वो बहुत ही शॉक होता है और सोचता है कि नुआन के ग्रैंडपा ने जो फ्लावर भेजे हैं जरूर उसी में कुछ मिला है। फिर यहाँ पर नुआन तो जीशाओ के एकदम क्लोज जा रही होती है तो वो बहुत ही खुश हो रहा होता है, पर तभी नुआन जीशाओ को दूर करते हुए अपने आप को होश में लाती है और कहती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, इसका IQ अब 3 साल के बच्चे की तरह है। तो वो कहता है कि लेकिन मैं 25 ईयर्स का हूँ। फिर नुआन सोचती है कि हाँ हम दोनों ही बड़े, और फिर वो जीशाओ को किस करने जा रही होती है पर फिर से उसे होश आ जाता है और वो इसे एक स्लैप लगाती है। तो बेचारा दूर जाके गिरता है और पूछता है कि वाइफ आखिर ये सब क्या है। तो नुआन कहती है कि हम दोनों बड़े हैं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना ये सब कैसे कर सकती हूँ। और फिर नुआन दूसरे रूम में सोने के लिए चली जाती है और जीशाओ बहुत ही अपसेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मेड नुआन को उठाने के लिए आती है और उसे इस बारे में बताती है कि उसकी ग्रैंडपा उससे मिलने के लिए आए। फिर नुआन तो डर जाती है कि अब वो एक्सपोज जाएगी। फिर नुआन चुपके से विंडो के जरिए रूम में आ जाती है और इसे पता लगता है कि ग्रैंडपा यहीं पर आ रहे हैं। तो ये जीशाओ को समझाती है कि तुम लेट जाओ, हम लोग ना स्लीपिंग गेम खेलने वाले हैं। तो जीशाओ इसकी बात मान जाता है और फिर नुआन दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। फिर ग्रैंडपा तो जल्दी से रूम में आकर जीशाओ को देखने लगते हैं। तो नुआन कहती है कि ग्रैंडपा अब मुझे सोना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि माना मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन देखना है, लेकिन इसके लिए तुम मेरे ग्रैंडसन इन लॉ को इतना परेशान मत करना। तो जीशाओ कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप मेरी फिक्र मत करो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी है, और आपको पता है मेरी वाइफ तो नेक्स्ट रूम में सो रही थी। फिर ग्रैंडपा नुआन से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें जल्दी अपना ग्रेट ग्रैंडसन देखना है। वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी विश पूरी नहीं करोगी तो मैं अपना ट्रीटमेंट ही रोक दूंगा और जल्दी मर जाऊंगा। और फिर ग्रैंडपा रोने की एक्टिंग करते हुए ऐसे चले जाते हैं। तो नुआन सोच रही होती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर जीशाओ से कहते हैं कि मुझे पता नहीं था वाइफ, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था इसलिए मैंने ग्रैंडपा को ये सब बोला, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे बोलने से ग्रैंडपा तुम्हें चिल्लाने लगेंगे। तो नुआन सोचती है कि हाँ ये तो पागल हो चुका है, तो आखिर इसके क्या ही बैड इंटेंशंस होंगे। फिर वैसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है तो चलो हम सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि नुआन जीशाओ का ख्याल रख रही होती है और मेड उसे देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने अपने घर में एक पागल को रखी हुई है और वो उसके लायक का नहीं है। नुआन ये सुन लेती है तो उन लोग को चिल्लाती है कि आखिर वो लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर जीशाओ नुआन को कैंडी देता है खाने के लिए और दोनों ही लंच पे जाने के लिए निकलते हैं। तभी वही मेड वापस से नुआन की बुराई करने लगती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया तो इसलिए उसके पास ऑप्शन नहीं बचा, तो इसीलिए उसने एक पागल को ही ढूंढ लिया। जीशाओ को ये सुनकर उन लोग पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो नुआन के सामने कुछ रिएक्शन नहीं देता। और जैसे ही नुआन इसे कार में बैठाकर दूसरी साइड से बैठने जा रही होती है तो ये जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करके उन दोनों मेड को नुआन के घर से निकलवाने के कह देता है और देखता है कि उन लोग यहाँ से जाते ही उसका असिस्टेंट और गार्ड उन मेड्स को यहाँ से निकालने के लिए पहुंच गए। फिर हम देखते हैं कि नुआन और जीशाओ यहाँ रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और तभी लिन यहीं से जाते हुए इन लोग को देख लेती है और वो जीशाओ को पागल वाली हरकतें करते हुए देखकर समझ जाती है कि यानी ये लोग उस दिन एक्टिंग कर रहे थे और ये बंदा कोई CEO नहीं है। फिर ये सोच लेती है कि अब मैं इन लोग को सबक सिखाती हूँ। ये तुरंत ही जीशाओ के कंपनी के एग्जीक्यूटिव को कॉल करती है और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करने के लिए बुलाती है। और फिर वो यहाँ नुआन और जीशाओ के पास आकर नुआन से कहती है कि उस दिन तो तुम्हारा हस्बैंड बड़ा नॉर्मल घूम रहा था, लेकिन आज देखकर लग रहा है कि ये तो पागल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी और इस पागल की वेडिंग भी फेक है। नुआन कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और हाँ ग्रैंडपा अभी बीमार है तो उन्हें ऐसा कुछ भी मत कहना। तो लिन पूछती है कि यानी ये पागल सच में CEO है कंपनी का। तो नुआन इसके लिए हाँ कहती है। फिर लिन ने यहाँ पर जीशाओ की कंपनी के एग्जीक्यूटिव को बुलाई होती है और वो उन लोगों से कहती है कि देखो ये पागल आप लोगों का CEO है। तो ये लोग कहते हैं कि हमने कभी CEO से पर्सनली मिले तो नहीं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये पागल हमारा CEO कैसे हो सकता है। फिर ये एग्जीक्यूटिव नुआन को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो मिस्टर जीशाओ का नाम कैसे यूज़ कर सकती है। वो लोग इसे धमकी देते हैं कि उसकी इस हरकत पर ये लोग इसकी कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं और कोई भी फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा।
नुआन कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना, पर ये लोग नहीं मानते और कहते हैं कि अब कोई भी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन नहीं करेगी। तो जीशा इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि मेरी वाइफ को बुली मत करो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। फिर लिन हंसते हुए कहती है कि नुआन, तुमने जो अपने लिए स्टूपिड हस्बैंड ढूंढी हो ये तुम्हारे लिए कितना प्रोटेक्टिव हो रहा है, लेकिन इसका क्या फायदा। फिर यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव चिल्लाते हुए कहते हैं कि रुको, मैं अभी तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करता हूँ, और ये कॉल लगाने जा रहे होते। तो लिन कहती है कि अगर आप लोग अब भी कंपनी को बैंकरप्ट कर देंगे तो मेरा क्या होगा, मैं भी उसी फैमिली से हूँ। और एग्जीक्यूटिव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर जीशा इन लोग को चिल्लाते हुए जानबूझ के नुआन के ऊपर जूस गिरा देता है, और फिर नुआन यहाँ से वॉशरूम चली जाती है अपना कपड़ा साफ करने के लिए। और फिर नुआन के यहाँ से जाते ही जीशा इन लोग को अपनी असलियत दिखाता है। तो ये लोग शॉक होते हैं कि अभी तो वो पागल जैसे बिहेव कर रहा था, अभी नॉर्मल कैसे हो गया। तभी एग्जीक्यूटिव जीशा को कॉल लगाता है और जीशा इन लोग के सामने कॉल उठाकर दिखाता है, और वो इन लोग को चिल्लाता है कि अच्छा तो तुम मेरी वाइफ की कंपनी को बैंकरप्ट करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर ये दोनों एग्जीक्यूटिव तुरंत ही माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सीईओ, हमने पहले आपको कभी देखे नहीं थे तो हमें नहीं पता था, और हम समझ नहीं पाए कि सच में आप हो, हमें लगा कोई आपकी एक्टिंग कर रहा है। लिन तो शॉक होती है और कहती है कि आखिर तुम सीईओ कैसे हो सकते हो, अगर तुम सच में नॉर्मल हो तो अभी पागल बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे, और क्या नुआन को इस बारे में पता नहीं है। तो जीशा इसे चिल्लाता है और कहता है कि जो चीज़ तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए वो मत पूछो। और फिर जीशा अपने एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देता है कि मुझे और मेरी वाइफ को ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सुग्रुप कंपनी के डायरेक्टर से बात करो कि अगर उन लोगों ने इस लड़की को कंपनी में रखा तो फिर उनके साथ अच्छा नहीं होगा। तो लिनी से चिल्लाती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट करोगे तो मैं अपनी सिस्टर को बता दूंगी, और मेरी सिस्टर को धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो उसे झूठ बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव लिन को चिल्लाते हैं कि तुम हमारे सीईओ को कैसे धमकी दे सकती हो। फिर जीशा भी से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना भी आता है, और तुम स्मार्ट हो तो तुम समझ गई होगी कि अभी तुम्हें क्या चूज करना है। और वो इसे चिल्लाकर बाहर जाने के लिए कहता है। फिर लिन बाहर आ जाती है और बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि आखिर ये नुआन इतनी लकी क्यों है, मैं एक अडॉप्टेड डॉटर हूँ और ये रियल डॉटर, और इसे सब कुछ मिलने वाला है फैमिली का भी, और इसने जिस पर्सन से शादी करी वो भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि रिचेस्ट मैन निकला, लेकिन नहीं, मैं इसका कुछ भी होने नहीं दूंगी और इसका सब कुछ छीन लूंगी। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एग्जीक्यूटिव जीशा का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं ताकि वो उन लोग पे अब गुस्सा ना करे। तभी यहाँ पर नुआन आ जाती है। तो जीशा तो डर जाता है कि उसने सब देख ली, पर वो इसे पूछती है कि आखिर ये लोग तुम्हें पानी क्यों दे रहे हैं। तो ये खुश जाता है कि लगता है इसने कुछ भी सुनी नहीं है। फिर वो वापस से बहाने बना लेता है और फिर वापस से पागल वाली एक्टिंग करते हुए नुआन के पास जाकर उसे कहता है कि ये पानी नहीं ड्रिंक है। तो नुआन इन दोनों एग्जीक्यूटिव को चिल्लाती है कि आखिर आप लोग इसे ड्रिंक कैसे दे सकते हो जबकि इसका आईक्यू लेवल 3 साल के बच्चे की तरह हो गया। तो एग्जीक्यूटिव शॉक होकर कहते हैं कि मिस नुआन, आखिर आप ये क्या कह रही हो, 3 साल का बच्चा। तभी जीशा इन लोग को इशारा करता है कि वो एक्टिंग में साथ दे। फिर यहाँ पर नुआन कहती है कि अगर आप लोग को ड्रिंक ही करवाना है ना तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग मेरे हस्बैंड को परेशान मत करो। ऐसा बोलकर ये ड्रिंक करने लग जाती है और वो जीशा की भी नहीं सुन रही होती है और बहुत सारी ड्रिंक करने लगती है। तो ये दोनों बंदे इसे रोकते हैं कि अगर आप ऐसा करोगी तो हम लोग बाद में फंस जाएंगे। पर नुआन तो इतनी सारी ड्रिंक करने के बाद ड्रंक होकर जीशा के ऊपर बेहोश हो जाती है और ये देखकर वो दोनों डर रहे होते हैं। तभी जीशा इन लोग से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग ने अच्छा काम किया, और वो इन लोग की सैलरी भी बढ़ा देता है। तो दोनों बहुत ही खुश जाते हैं। फिर जीशा नुआन को लेकर घर आ जाता है और वो नुआन को ले जाने के बाद अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी नुआन उठ जाती है और इसे कॉल पर बातें करते हुए देख लेती है। जीशा भी ये देख के डर जाता है, पर तभी नुआन कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक हूँ, इसलिए लगता है मैं सपना देख रही हूँ। और फिर नुआन जीशा के पास जाकर कहने लगती है कि सपने में तुम ऐसे पागल नहीं थे बल्कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। जीशा कहता है कि मुझसे ज्यादा पागल तो अभी तुम लग रही हो जो तुमने इतनी सारी ड्रिंक कर ली जबकि तुम ड्रिंक कर नहीं सकती हो। और फिर जीशा नुआन को बेड पर लेटा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेड नुआन को उठाती है और उसे बताती है कि कल उसकी और जीशा की रूम से आवाजें आ रही थी। फिर नुआन को याद आता है कि कल उसने जीशा के साथ नाइट स्पेंड कर ली। नुआन ये सुनकर शॉक होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसकी मेट कहती है कि उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि उसके ग्रैंडपा तो यही चाहते हैं। फिर नुआन सोचती है कि यानी अगर ये ड्रीम नहीं था तो वो भी ड्रीम नहीं होना चाहिए जो मैंने जीशा को कॉल पर बातें करते हुए सुनी थी, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा था। फिर नुआन यहाँ जीशा को खेलते हुए देखती है और वो इसे देखकर आवाज देने लगता है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। नुआन सोचती है कि मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, आखिर ये मेरा सपना ही होगा। फिर वो मेट से पूछती है कि वैसे कल रात में घर कैसे आई। तो मेट बताती है कि मिस्टर जीशा ने ड्राइविंग करके आपको घर लेकर आए। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है कि जीशा तो पागल है, तो आखिर वो ड्राइविंग कैसे कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि जीशा ने नुआन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और ये देखकर वो भी शॉक होती है कि उसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा नहीं रहा, फिर भी आखिर वो ऐसा ब्रेकफास्ट कैसे बना सकता है। उसे जीशा पर शक हो रहा होता है और वो उसे सवाल करने लगती है कि उसने कैसे बनाया। पर जीशा जल्दी से उसी के साथ ही उसके ब्रेड में खाते हुए उसे किस करने की एक्टिंग करता है।
और फिर ये बहुत ही शाय हो जाती है और उसे पानी लाने के लिए कहती है। तभी इसकी मेट कहती है कि जीशाओ उसके लिए बहुत ही अच्छा पार्टनर है, बस वो थोड़ा सा पागल है, नहीं तो ज्यादा अच्छा होता अगर वो नॉर्मल होता तो। नुआन कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पागल है, कम से कम वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है, और ये उस चीटर की तरह थोड़ी ना होगा जिसने 5 साल मुझे डेट करने के बाद मुझे धोखा दिया ताकि चालाकी से मेरी प्रॉपर्टी ले सके। लेकिन जीशा ऐसा नहीं है, वो मेरी हर बात सुनता है और उसके दिल और आंखों में मैं ही हूँ, और यही मेरे लिए काफी है। तो मेट पूछती है कि क्या तो सच में आप एक पागल के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली है? तो नुआन कहती है कि उसी की वजह से उसे चोट लगी थी और वो पागल हुआ, तो इसे अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर जीशा नुआन के लिए फाइन लेकर आता है और पूछता है कि अगर मैंने फ्यूचर में कभी कोई गलती किया तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? नुआन कहती है कि हाँ, बस तुम मुझसे कभी कोई झूठ मत बोलना। तो ये सोचता है कि मैंने झूठ ही तो बोला है, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं इसे अभी सच बता भी नहीं सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि नुआन की मेड उसे इस बारे में आकर बताती है कि जीशा कहीं बाहर गया है, तो ये कहती है कि जरूर बाहर कहीं खेलने गया होगा। फिर नुआन अपनी मेड के साथ जीशा को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और तभी वो देखती है कि जीशा को पिक करने के लिए एक कार और उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स आए होते हैं, और जीशा यहाँ पे रेडी होकर कहीं पर जाने के लिए निकल रहा होता है, और वो इन लोग को ऑर्डर दे रहा होता है कि वो नुआन को गार्ड करे और उसका ख्याल रखे। नुआन ये सब देखकर काफी शॉक हो रही होती है और उसकी मेट कहती है कि ये तो बिल्कुल भी दिखने में पागल नहीं लगता है। नुआन तो रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने कैसे सोच ली थी कि मुझे एक सिंपल मैन मिल जाएगा जो सच्चा होगा। ये अपनी मेट को ऑर्डर देती है कि मेरे लिए कार रेडी करो, मैं भी तो जाकर देखूं कि आखिर ये है कौन। फिर हम देखते हैं कि जीशा यहाँ किसी क्लाइंट और उसकी बेटी के साथ डिनर पे गया होता है और नुआन बाहर से उसकी आवाज़ सुन रही होती है। तभी लिन भी ये देख लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है कि नुआन को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उसे झूठ बोलते हैं, अब इन लोग का रिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि नुआन यहाँ पर आकर जीशाओ का मास्क हटाना चाह रही होती है, पर जो उसकी क्लाइंट होती है वो उसे रोकती है कि आखिर वो ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं मिस्टर जीशाओ है। जीशाओ भी यहाँ पर नुआन को यकीन दिलाता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है बल्कि मिस्टर जीशाओ है और वो दोनों अलग अलग पर्सन है। और नुआन को शक ना हो करके जीशाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हारा स्टूपिड हस्बैंड नहीं हूँ, और तुमने क्या बोली थी कि वो मुझसे बेटर है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नुआन भी इसकी असलियत पता करने के लिए एक्टिंग करने लगती है और इसे टच करते हुए कहती है कि मिस्टर जीशाओ तुमने सही कहा, आखिर एक पागल के लिए मेरी रियल फीलिंग्स कैसे हो सकती है? मैं तो बस उसके साथ ऐसी रह रही हूँ क्योंकि उसे कंट्रोल करना ईजी है और मेरी फैमिली को दिखाना कि मेरे पास कोई है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आउटसाइड एक चाहिए। और सोचती है कि अगर ये सच में वही होगा तो ये अभी एक्ट करेगा, पर जीशाओ तो एक्टिंग करे जा रहा होता है और कहता है कि लेकिन तुम्हें भी मुझे कुछ नाम देना होगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसे रिश्ते में थोड़ी ना आऊंगा। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं अपने उस फूल हस्बैंड को डिवोर्स दे दूंगी। जीशाओ शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम उसे डिवोर्स कैसे दे सकती हो? तो कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी ना डिवोर्स दे रही हूँ, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? और नुआन समझ जाती है कि ये वही है, इसलिए कहती है कि मुझे कुछ काम है, ऐसा बोलकर ही चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नुआन बाहर जाकर बहुत सारे मेल मॉडल हायर कर लेती है, पर तभी यहाँ पर जीशाओ पहुंच जाता है और उसे चिल्लाता है कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है? तो ये कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी ना धोखा दे रही हूँ, अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हूँ, तो तुम्हें इसे क्या? पर ये अपने गार्ड से कहकर इसे घर भेजने का कहता है और फिर जीशाओ वापस से पागल वाली एक्टिंग करते हुए घर पहुंच जाता है। नुआन सोचती है कि अगर वो उसे अभी भी सच बता देगा तो वो उसे माफ कर देगी। वो उसे कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट तुम पे और अपने ग्रैंडपा पे करती हूँ, तो तुम मुझे कोई झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तो जीशाओ कहता है कि हाँ, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर नुआन और रोने लग जाती है और इसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, मैं सब जानती हूँ कि तुम ही मिस्टर जीशाओ हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। और वो इसे एग्रीमेंट दे देती है। जीशाओ इसे कहता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, मेरे पास रीजन है ये करने का। पर नुआन कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और तुम फिक्र मत करो, मैं अपने ग्रैंडपा को संभाल लूंगी, ऐसा बोलकर ही चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नुआन अपने ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उन्हें सच बताने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर जीशाओ भी पहुंच जाता है और ग्रैंडपा नुआन से कहते हैं कि वो और जीशाओ हमेशा खुश रहे और दोनों जल्दी से उन्हें एक ग्रैंडसन दे दे। नुआन सच बताने की भी कोशिश करती है तो जीशाओ उसे बताने नहीं देता और ग्रैंडपा के सामने अच्छे से एक्टिंग करता है। फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद दोनों ही कार से जा रहे होते हैं और नुआन इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे थे? देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, फिर से मेरी फैमिली से दूर रहो। और ये चिल्लाती है कि आज तुम मेरे घर से भी निकल जाओ। फिर ये दोनों जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब जगह सीसीटीवी लग रहा होता है और इन लोगों को पता लगता है कि ये सीसीटीवी ग्रैंडपा लगवा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दोनों अपना रिलेशन अच्छा करें और एक साथ रहें, और इसलिए ग्रैंडपा इन लोग के ऊपर नज़र रखेंगे। अपने ग्रैंडपा की हेल्थ की वजह से नुआन को मानना ही पड़ता है और फिर उसे जीशाओ के साथ एक ही रूम में लेटना भी पड़ता है। पर नुआन इसे बहुत ही गुस्सा होती है और इसे कहती है कि रूम से बाहर निकलो, मुझे तुम्हें यहाँ देखना नहीं है। तो जीशाओ बाहर आ जाता है तो ग्रैंडपा हॉस्पिटल में बैठ के देख लेते हैं और नुआन को कॉल करके चिल्लाते हैं कि आखिर वो जीशाओ को बाहर कैसे भेज सकती है। तो नुआन कोई बहाना बना लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जीशाओ ने नुआन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और फिर इसे साथ में इसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करना पड़ता है क्योंकि ग्रैंडपा इन लोग को ही देख रहे होते हैं।
फिर इसके बाद हम देखते हैं अब तभी नुआन को वॉमिटिंग होने लगती है, तो वो हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराती है और उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। नुआन तो ये जानकारी बहुत ही अपसेट होती है और वो इस बेबी को नहीं रखना चाह रही होती है ताकि इसका जीशाओ के साथ कोई कनेक्शन ना हो। फिर हम देखते हैं कि जीशा नुआन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, पर वो इसे अभी भी गुस्सा होती है और कहती है कि वो सिर्फ ग्रैंडपा को दिखाने के लिए एक्टिंग कर रही है और एक दिन जब ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे तो वो उसे डिवोर्स दे लेगी। तो जीशा इसे दिखाने के लिए इस पर हाँ कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन और चैन नुआन को मारने के लिए प्लानिंग करते हैं और वो लोग गुंडे भेज देते हैं, पर तभी यहाँ पर जीशाओ आकर नुआन को बचा लेता है और फिर धीरे धीरे नुआन और जीशाओ का रिलेशन अच्छा हो जाता है। और जीशाओ अभी भी नुआन पर वो अभी भी गुस्सा होने की एक्टिंग करी होती है और जीशाओ उसे मनाने में लगा होता है। और फिर हम देखते हैं कि नुआन की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली उनका ग्रेट ग्रैंडसन आ गया। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।